Hello, today we are going to make some fridge magnets. So if you are here, just drop a hi. I'll show you some examples हम किस तरीके के आज बनाने वाले हैं. This can be used as a hanging. हम इसे हैंगिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं. हम इसको एज अ फ्रिज मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं. और हम आज कुछ बनाने वाले हैं समथिंग वेरी सिमिलर. दिस इज़ फॉर मदर्स डे. हेलो सीमा जी, हेलो प्रियंका, हेलो सीमा जैन, मीनाक्षी जी. सो इस तरीके का हम कुछ बनाने वाले हैं. दिस इज़ फॉर मदर्स डे. और बहुत ही अच्छा एक हैं उत्तरा जी, जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पर मेरे को उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि उन्हें अपने किसी को देना है. तो दिस वॉज वेरी फ़नी और ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा बनाने में, बहुत मज़ा आया. सो दिस यू कैन गिफ्ट टू योर हस्बैंड, योर बॉस, एनीबडी. एंड sarcasm is served here. So this was really good. I think I'm audible. चलो let's get started. Okay. तो ये वाली आज हम जो काम करने वाले हैं, हम करेंगे कोल्ड पोर्सलिन क्ले से. ये वाली क्ले मैंने सिखाई हुई है. अगर आपने देखी नहीं है कि मैंने कैसे बनाई है, देन यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल. इट इज़ जंक टू ब्यूटी बाय आभा अरोड़ा. एंड आप वहाँ पर देख सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोल्ड पोर्सलिन से ही बनाना है. यू कैन मेक इट विद एनी क्ले. लेकिन ये जो वाली जो क्ले है, ये ऑलरेडी कलर्ड होती है, तो इसको करने में ना थोड़ा इजी रहता है एंड वेरी स्मूथ टू मेक. सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वी नीड अ सीडी बेस बनाने के लिए. इस तरीके से एक ये सीडी ली है और सीडी के जो दोनों तरफ जो हॉलो होता है उसको मैंने पेपर टेप से मैंने पेस्ट किया है. और उसके बाद दोनों साइड पर टेक्सचर पेस्ट से मैंने इसको पेस्ट कर दिया. टेक्सचर पेस्ट भी मैंने बताया हुआ है. उसके अंदर क्या करना है, 1 स्पून ऑफ पीओपी एंड 1 स्पून ऑफ any powder. 1 spoon of POP or marble powder or talcum powder and 1 spoon of Fevicol. उसको मिक्स किया and then apply it on both sides of CD. ठीक है, इस तरीके से कर लिया and then you will get something like this. और बहुत सारे टेक्सचर्स आप बना सकते हैं. टेक्सचर्स भी मैंने सिखा रखे हैं. Okay, I'll repeat the process of clay making in short. So I have used here corn flour and I have used white glue, any PVA glue. It can be PVA, it can be Fevicol, MR, कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं. वीडियो इज़ पॉजिंग, इज़ इट? चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें मैंने क्या यूज़ किया है. 1 कप ऑफ कॉर्नफ्लावर, 1 कप ऑफ फेविकॉल, उसको मिक्स किया. उसके अंदर 2 स्पून्स ऑफ ऑयल लिया मैंने एंड मिक्स इट. देन पुट इट ऑन गैस. उसको हल्का हल्का हिलाना है, उसको हल्का हल्का सा कुक करना है. और उसके बाद इसको हम नीड करेंगे. आपको जो मिलेगा, यू विल गेट वाइट कलर्ड क्ले. उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी आप कलर डालकर आप अलग अलग तरीके की क्ले बना सकते हैं. सो हियर आई हैव मेड फैमिलीज ऑफ कलर हियर. ये ग्रे ब्लैक फैमिली, दिस इज ब्लू फैमिली, येलो फैमिली. उसके ऊपर है कि आप कितना आप कलर करते जाते हैं वो बढ़ता चला जाएगा. दिस इज माई अगेन ब्लू. This is my green family.
रेड फैमिली, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा मैंने किस तरीके से बनाया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस। मैंने क्या किया था, इस तरीके का रेडी हो गया बेस मेरा। उसके बाद इज इट स्टिल पॉजिंग सीमा जी, इज इट स्टिल पॉजिंग माई वीडियो? चलिए ठीक है, मेरा बेस बन गया था पीओपी, और इट विल टेक आई थिंक 6 to 7 आवर्स इसको सेट होने में, तो इसीलिए मैंने ये पहले बना कर रखा है बेस। उसके बाद मुझे क्या करना है, आई प्रेफर कि बेस को मैं पहले कलर कर लूँ। आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, आपको कलर करना है नहीं करना है, आपको बाद में कलर करना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने ब्लैक कलर कर दिया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक मेटालिक कलर्स। आई हैव मेटालिक कलर्स विद मी। मैंने फ्लैश के लिए हुए हैं। Which color to add in clay, acrylic or oil? You can add any color. You can add gel colors, you can add food colors, you can add oil colors, you can add acrylic color. Any color will do. और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड देन मेरा ये ब्रश बहुत ही ख़राब है, तो आई यूज़ इट फॉर स्मजिंग पार्ट। थोड़ा सा ये क्योंकि प्लेन लग रहा था मेरे को, तो व्हाट आई डू, आई एम जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ शिमर, ठीक है। ये लिया एंड देन जस्ट टू गिव द टेक्सचर, जस्ट टू एनहांस द टेक्सचर, मैं थोड़ा थोड़ा मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही कलर करना है, यू कैन डू एनी कलर। बस मेटालिक कलर्स से क्या होता है कि थोड़ा सा शिमरी हो जाता है, इट लुक्स गुड। सो हियर अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर एनहांस्ड लग रहा होगा, राइट? ओके, आप प्लीज़ शेयर द वीडियो इफ़ यू कैन, प्लीज़ इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट। ये अभी मैंने लिया ब्लू, ये लिया। अभी मेरा है कि मैं थोड़ा सा इसके साथ लेती हूँ ब्लू कलर। ब्लू लुक्स रियली गुड। दिस इज ऑल्सो माई शिमरी ब्लू कलर। और हल्का हल्का इसको भी हम कहीं कहीं पे जस्ट टू give it a look, shimmery look। अब बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं अच्छा लग रहा था, तो जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ ब्लैक एंड गोल्डन, हल्का हल्का सा मैंने इसको ब्लू बेस दे दिया। ओके, सो नाउ माय बेस इज रेडी। कूल। नाउ व्हाट, नाउ लेट्स मूव टू द क्ले पार्ट। मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं बहुत सिंपल से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ह्यूमन फिगर बनाना इज डिफ़िकल्ट। ये क्ले से बनाया है मैंने। दिस इज़ माई कोल्ड पोर्सलिन क्ले फिगरीन्स, ये वाली। एंड दीज वंस आर दी क्ले पेपर मैशी क्ले फिगरीन्स। तो इनको बनाने में भी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलर वंस। दिस ऑल्सो वी कैन मेक, बट वी विल मेक इट लेटर। ये ऐसे किया। नाउ लेट मी टेक आउट ऑल द कलर्स, so it will be easy for me to check. Okay, so these are all the colors with me. अच्छा, आप इनको कलर भी कर सकते हैं, लेटर यू कैन कलर देम एज वेल। तो ये मैंने थोड़ा सा ले लिया, एंड इट ऑलवेज कीप देम इन रैप्ड इन प्लास्टिक।
मैंने लिया लाइट ब्राउन and I'll take a little bit of dark brown as well. And okay, these are the two colors and always need it. कोई भी पॉलीमर क्ले होती है उसको नीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेक इट स्मूथ. तो मैंने इसको लिया और मैं इसको भी नीड कर देती हूँ. And this way. Now I'll make coil. दोनों का coil बनाया. Okay, like this. और uneven coil, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसको कुछ करने की ज़रूरत है. तो इस तरीके से हो गया. And I'll try to mix them. बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा लाइट एंड डार्क का आएगा इसमें, हल्का हल्का लाइट एंड डार्क इस तरीके से. और अभी यहाँ पर क्या मिला मुझे, एक ट्री का ब्रांच मिल गया है. तो अभी इन दोनों को मैं दोबारा से कॉइल बनाऊंगी. One more coil and I'll twist them, okay, like this, and I'll place it over here इस तरीके से. ठीक है, like this. ये मैंने कर दिया. इसको मैं लेटर अगर मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क हो गया है और ये भी डार्क हो गया और दोनों मर्ज हो रहे हैं, तो व्हाट आई डू, आई विल कलर इट लेटर. ठीक है, और थोड़ा सा इसको मैंने से कर दिया. नाउ विद द हेल्प ऑफ ग्लू मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी. आई टेक फेविकॉल, यहाँ पर इसको तरीके से मैं लाइक दिस पेस्ट कर दिया. राइट, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे. ठीक है, प्लेसमेंट इज ऑन यू, आपको किस तरीके से इसको रखना है. नाउ लेट्स से ओके, नाउ आई टेक दिस ब्राइट येलो and can you see, look at my clay, और ये 3-4 days पुराना है. now again always need it. थोड़ा coil बनाया था and look at the clay, very small, soft and very flexible. ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको किया. now flatten it. I'm making an owl. Okay, यहाँ तक, and then बीच में थोड़ा सा इसको इस तरीके से किया. इस तरीके से मैंने आउल बना दिया. ठीक है, and I'll place it here. Fine, like this. Okay, अभी एक येलो लिया है, तो let's take what's it, sky blue or any other color. You tell me which color should I take. I have many colors with me. I have one in orange. I have this color. Which color should I take? Any color in green or अच्छा चलो, let's take one in purple. I'm liking this color.
ठीक है। ओके, एक और लिया एंड अगेन सिमिलरली नीड इट। आप जैसे ही नीड करते हैं ना, सी आई हैव केप्ट पेट्रोलियम जेली विद मी। जब आप इसको, अगर आपको लग रहा है कि निशाद जी प्लीज क्ले मेकिंग प्रोसेस, आप ना मेरे फेसबुक, आप मेरे पेज पर ही है ये वाला कोल्ड पोर्सलेन। इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट ऑन माई पेज, यू कैन चेक ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। दिस इज माई कॉर्नफ्लावर क्ले, ठीक है। ओके, अगेन आई टेल यू व्हाट इज द प्रोसेस। पहले राउंड किया, देन फ्लैटन इट लाइक दिस, स्मूदन आउट द एजेस, कुछ क्रैक नहीं होना चाहिए इसके अंदर। देन मेक अ डिप्रेशन हियर, स्मॉल डिप्रेशन, एंड पिंच इट इस तरीके से। एजेस को स्मूदन आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो जो क्रैक्स है ना, वो बहुत बुरे लगेंगे बाद में और उनको मेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो वन मोर owl is ready here. I'll place it over here. Okay, like this. अभी नेक्स्ट क्या है, वी नीड टू मेक देयर आईज। मेरे पास वाइट क्ले नहीं है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द लाइटेस्ट कलर क्ले और मैं बाद में उसको वाइट कलर कर दूंगी, बट यू कैन मेक वाइट क्ले एज वेल। मेरा खत्म हो गया था क्ले वाइट वाला, सो आई एम टेकिंग माई लाइटेस्ट क्ले। ये मैंने फेस के लिए, दिस इज फॉर स्किन टोन, ये मैंने स्किन टोन के लिए लिया था। अभी अगेन उसको हम रोल करेंगे टू मेक इट सॉफ्ट। अभी आपने एक और चीज़ देखा होगा, मैंने ना इनको यहाँ पर पेस्ट नहीं किया है। मैंने पेस्ट क्यों नहीं किया है, जो कोल्ड पोर्सलिन क्ले होती है ना, ये थोड़ा थोड़ा श्रिंक करती है, तो अगर मैं इसको पहले ही पेस्ट कर दूंगी तो थोड़ा सा ना क्रैक्स आने का कुछ डर रह सकता है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट प्लेस देम। प्लीज टेल अस योर यूट्यूब चैनल नेम। इट इज जंक टू ब्यूटी बाय आभा अरोड़ा। Okay, now I'll take small balls and I'll see ki, okay, like this. I'll place it like this. Okay, like this. इस तरीके से इसको आईज को मैं प्लेस कर दूंगी like this, ठीक है। Similarly on my purple owl as well. वैसे तो आई एम लाइकिंग दिस कलर एज वेल, अच्छा लग रहा है। अगर लेकिन वाइट करना हो तो वाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आईज बन गई, और देखो कितनी थोड़ी थोड़ी सी क्ले यूज़ होती है और बिल्कुल पॉलीमर क्ले की तरह बिल्कुल वैसा ही काम करती है। इट्स वेरी स्टर्डी, रॉक सॉलिड हो जाता है। आई विल शो यू, लुक एट दिस, यू कैन हियर, बहुत ही ज़्यादा आपका, आप देख सकते हो, इट्स वेरी स्टर्डी, आवाज़ भी वेरी सॉलिड। तो दिस इज कोल्ड पोर्सलिन फिगरीन। And now what I'll do, I'll take little bit of फेविकॉल और मैं इसकी आईज को पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने को पेस्ट कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। आउल की आईज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर बड़ी बड़ी आईज बनाई हैं। See, the best part about
आर्ट इज नथिंग इज परफेक्ट एंड नथिंग इज रॉन्ग. आपको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा ही अच्छा है. ठीक है, इस तरीके से हो गया. नाउ व्हाट, नाउ आई नीड टू मेक इट्स बीक. तो मैं यहाँ पर आई एम टेकिंग ब्लैक क्ले. ये लिया मैंने. पहले उससे पहले मैं इसकी आईज बना देती हूँ. उसमें छोटा छोटा जो मेरे को डालना है आईज का, वेरी स्मॉल लाइक दिस. ठीक है, ये अगर पेस्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा फेविकॉल लगाया एंड पेस्ट इट अगेन. दोनों जगह, दोनों आईज पे छोटा छोटा लगा देती हूँ. ठीक है, लाइक दिस. और छोटा छोटा like this. Okay. So now eyes are done, body of the owls are done. Now what? अब हमें बनाना है. अच्छा, ब्लैक आई थिंक अच्छा नहीं लग रहा है बीक के लिए, तो वी कैन चेंज इट. कौन सा कलर करें बताइए. बीक के लिए कौन सा कलर करें? बीक के लिए, बिकॉज दिस इज माई कार्टून फ्रिज मैग्नेट, आई कैन यूज एनी कलर ऑफ माई लाइकिंग. सो लेट्स टेक स्काई ब्लू फॉर दिस येलो वन. उसके लिए क्या करना है? यूं लिया एंड फ्लैटन इट. आई रिपीट, राउंड किया एंड देन फ्लैटन इट फ्रॉम वन साइड, उसको पॉइंटेड लुक देने के लिए. ठीक है, एंड देन अगेन छोटा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ पे फेविकॉल लगाया लाइक दिस एंड प्लेस इट. एक बीक बन गया. इस पे क्या करें? व्हाट डू यू सजेस्ट? लेट्स मेक ग्रीन. ये वाला ग्रीन लिया. थोड़ा सा, थोड़ी सी क्ले चाहिए. और इस क्ले में इसलिए मज़ा बहुत आता है क्योंकि कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है. अगेन आई टेल यू, राउंडेड, गिर गया. ओके, राउंड किया एंड देन वन साइड से फ्लैट किया. ठीक है, एंड नाउ अगेन इस पे रखा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया. ठीक है, अभी हमारे इसके विंग्स रहते हैं. तो विंग्स के लिए हम क्या करेंगे? येलो वाले के लिए आई टेक ऑरेंज कलर के विंग्स. ठीक है, थोड़ा सा ले लिया. अगेन नीड इट. लुक एट द कंसिस्टेंसी, सो स्मूथ, सो स्मूथ. इस तरीके से ये हो गया. नाउ आई डिवाइड इट इनटू टू. मेरे को भी देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा चाहिए मुझे. एंड देन टीयर ड्रॉप की तरह इसको मैं बनाऊंगी इस तरीके से. ठीक है, लाइक दिस.
नाउ लेट मी सी कहीं का बहुत बड़ा ना हो जाए. आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस ना, इतना सही लग रहा है, तो हम इतना बना देंगे. So let's make 2 equal wings. थोड़ा बड़ा ही लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि मिनिएचर्स इन कार्टून्स का मज़ा तब आता है जब बहुत छोटू छोटू से हो एंड यू नो क्यूट लगे ये. तो अब लाइक दिस, एक को मैं इस तरफ को करूँगी मैं लाइक दिस, एंड और को मैंने टीयर ड्रॉप बनाया, फ्लैटन किया एंड देन टीयर ड्रॉप, और एक को मैं इस तरफ करूँगी. लेफ्ट विंग एंड राइट विंग बना दिया मैंने, राइट. और इसके ऊपर में कोई भी टेक्सचर दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये बहुत छोटा है, व्हाट आई कैन डू, मे बी सम डॉट्स लाइक इस तरीके का टेक्सचर दे दिया, और यहाँ पर लगा दिया. ठीक है, और ये वाला इस साइड को किया था, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे, और इसमें भी टेक्सचर डाल देते हैं. टेक्सचर इज एनीथिंग टू ब्रेक द मोनोटनी. हम ऐसे भी लगा सकते थे, बट इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है. लाइक दिस. मैंने इसको अगेन मैं फेविकॉल लगाया एंड प्लेस इट. फेविकॉल लगाया एंड प्लेस इट. Like this. So my one owl is ready. Now let's move to the second one. देखो कितनी थोड़ी थोड़ी क्ले लग रही है इसमें, राइट. ये वापस रख दिया. अब पर्पल के साथ व्हाट डू यू सजेस्ट, कुछ लाइट कलर करना चाहिए जिससे अलग से दिखे विंग्स उसके. सो लेट्स टेक दिस लेमन येलो, light yellow. This is not light yellow, this is ochre yellow. Okay, थोड़ा सा कलर ये वाला लिया, अब ये वाली क्ले ली. Again roll it to make it smooth. And again divide it into टू पार्ट्स में कर दिया. और पहले एक बार देखेंगे कि क्या ये साइज ठीक है इसके लिए. ठीक है, लाइक दिस. या परफेक्ट. थोड़ा अगर बड़ा ही लग रहा है तो अगेन थोड़ा छोटा कर देते हैं, लेकिन फिर वो हमें दोनों तरफ से कम करना पड़ेगा, राइट. तो दोनों इक्वल बॉल्स ली हमने. हे गाइस, प्लीज ड्रॉप अ हाई. आर यू एंजॉइंग इट? जस्ट लेट मी नो यू आर एंजॉइंग इट. क्या अभी इसमें मैं क्या कर रही हूँ, आई विल प्लेस इट फर्स्ट और बाद में टेक्सचर देती हूँ. ठीक है, इसमें यूँ किया, इसको इधर की तरफ किया like this and place it.
कोई भी टेक्सचर दे सकती हूँ। अब इसके लिए टेक्सचर मैं सोच रही हूँ कि क्या दूँ मैं टेक्सचर। तो लेट्स टेक अ कटर। थैंक्स वंदना जी, it's quite motivating. Just drop a hi or whatever you are liking about it. It feels connected. I am connected to you guys. So here इधर टेक्सचर दे दिया यूजिंग अ कटर। मैं भी आपको पास से दिखाती हूँ। दिख रहा है? एक में मैंने डॉट्स दिया था और एक में मैंने लीफ वाला ही दे दिया मैंने इसमें टेक्सचर, बट इट लुक्स गुड, राइट? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द, अभी इसको हाउ आई कैन यूज इट एज फ्रिज मैग्नेट। अभी थोड़ा सा इसको मुझे पर्सनलाइज करना है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा कम लग रहा है इसके अंदर, राइट? तो पहले क्या करते हैं, पहले लेट्स पिक इट अप और इसको पेस्ट कर देती हूँ। बी जेनरस विद फेविकॉल। काफ़ी सारा फेविकॉल लगाया, एंड प्लेस इट जहाँ पर भी आपको इसे प्लेस करना है। वैसे ये क्योंकि खुद भी काफ़ी स्टिकी होता है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी फेविकॉल होती है, बिकॉज इट्स हाफ फेविकॉल एंड हाफ कॉर्नफ्लावर, तो ये ऑलरेडी खुद भी काफ़ी स्टिकी है। तो अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ बिकॉज इसे उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, राइट? तो लेट्स से कि आई वांट टू गिफ्ट इट टू अ कपल, तो व्हाट आई कैन डू, मैं थोड़ा सा ये पिंक कलर ले लेती हूँ, पिंक कलर क्ले। अगेन नीड इट। Okay. Make a circle. Take a cutter and divide it into half, and now flatten it, so it will make a nice heart. You need to smoothen it और थोड़ा सा सुंदर सा बने, पॉइंटेड भी हो, राउंड भी हो। like this. Okay, so our heart is ready. Thank you Vandana ji, it's really motivating me. Thank you so much. Okay. मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है हार्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट समथिंग हियर। मैं इस पर कुछ लिखना चाह रही थी, चलो इसको हम कहीं और करते हैं, तो इसको हम दोबारा से छोटा सा बना लेते हैं। I'll show you again. Take a round, cut it into half, separate it, then flatten it, और ये हार्ट बन जाएगा like this. Okay, like this. अच्छा, and be very sure that your hands are clean, क्योंकि ये वाला जो क्ले है आपके हैंड पे कुछ भी लगा होगा उसके साथ ये स्टिक कर जाएगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर हैंड्स क्लीन। ठीक है, लाइक दिस। माय हार्ट इज रेडी हियर। इज इट फाइन? ठीक है, चलो इधर हमने फेविकॉल लिया यहाँ और वो लगा दिया,
इसको हम इधर लगा देते हैं दोनों के बीच में, एंड आई नीड टू स्मूदन इट। तो बिल्कुल लाइट हैंड से उसको स्मूदन आउट कर लो। सो दिस इज डन। इफ यू डू यू वांट टू गिव अ टेक्सचर, इट इज अप टू यू। चलो दे देते हैं, हम कोई टेक्सचर दे देते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेक्सचर? लेट्स से कुछ भी दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल जैसे स्टिच वाला टेक्सचर होता है, ये स्टिच वाला टेक्सचर दे दिया। अगर आपको अभी नहीं करना है, ये टेक्सचर नहीं देना है, देन यू कैन गिव दिस टेक्सचर विद द हेल्प ऑफ 3D आउटलाइनर्स। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं हम। ये हो गया। ठीक है, अभी भी मुझे कम कम लग रहा है कि अभी भी कुछ ऐसे लग रहा है कि कमी है, राइट? तो व्हाट वी कैन डू, लेट्स ऐड सम कलर टू इट। लेते हैं हम, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं हम। ये मैंने लिया लाइट ब्लू। और इसको अच्छे से मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये फ्रिज में रखनी होती है हमको, जो ये क्ले है, तो फ्रिज में ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो जब आप इसे नीड करते हैं, इसको यूज़ करने से पहले जब आप इसे नीड करते हैं ना, तो ये आपकी हैंड की वार्मथ से दोबारा से ये प्लायबल हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है। लुक, ये इतनी तरीके से ये स्मूथ हो जाती है। सो नाउ दिस इज डन। व्हाट आई डू, मैंने एक ऐसा कॉइल लिया और मैं इसको अब फ्लैट कर दूंगी, राइट, इस तरीके से। मैंने इसे फ्लैट कर दिया। इसको मैं यहाँ लगाना चाहती हूँ, यहाँ लगाऊंगी मैं इसे। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको थोड़ा बहुत टेक्सचर देना चाहती हूँ। सो आई विल यूज़ अगेन अ कटर, और इसको हल्का हल्का मैं इसके अंदर ऐसे लाइंस डाल रही हूँ। इसको अगर मैं ऐसे कट भी कर देती हूँ थोड़ा सा, लाइक दिस। सो बेसिकली मैं इसको एक लॉग का फील देना चाह रही हूँ, बट ब्राउन लॉग नहीं देना चाह रही थी मैं। ब्राउन तो हमारा नेचुरल होता ही है, तो कार्टूनिश कैसे बना। तो दिस इज माई ब्लू कलर्ड लॉग। ये मैंने बना दिया यहाँ पर, और इसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, लेकिन हम वो बाद में करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर बनाया मैंने, क्योंकि मैं इसको ना बाद में मैं इसको थोड़ा सा बाहर पेस्ट करूँगी, थोड़ा सा इस तरीके से। लेकिन अगर अभी पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये अभी ड्राई नहीं हुई है, तो ये जो है नीचे की तरफ गिरेगी। सो व्हाट आई डू, मैं इसको भी यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर लिया। अब एक किसी और कलर का ले लेती हूँ, लेट्स से ग्रे कलर। लेट्स टेक ग्रे कलर। ग्रे कलर ले लिया। तरीके से ले लिया मैंने। अगेन थोड़ा सा इसको मैं नीड करूँगी तरीके से, और दोबारा से इसको भी मैंने ऐसे ही फ्लैट किया। इस तरीके से थोड़ा मैं देखना चाहूँगी कि ये यहाँ आ जाएगा, राइट। लेकिन इसको भी मुझे ड्राई करने के लिए, मुझे इसको स्टिफ करना है ना, मेरे को ऐसे चाहिए। मैं इसको
ड्राई होने के लिए यहाँ पर रख दूँगी। इस तरीके से रख दिया। थोड़ा थोड़ा इसमें भी मैं ऐसे हल्के हल्के हाथों से लाइंस दे रही हूँ को टेक्सचर देने के लिए। ठीक है, और इसे अब मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो मेरा आइडिया क्या है, मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, मे बी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो आई विल राइट टुगेदर सिंस, और जिसको भी मैं गिफ्ट करने वाली हूँ उनका जब भी वेडिंग डे था उनका, मे बी 2015 और अभी 2020 कुछ भी, तो आई विल राइट ओवर हियर टुगेदर सिंस एंड 2020 और जो भी ईयर है तो आई विल राइट इट ओवर हियर। तो एक तरीके का मेरा ये बन गया। इस तरीके से कर सकते हो, और आई कैन मेक इट एज अ मदर एंड अ बेबी काइंड ऑफ थिंग। ये मैं मदर्स डे पर भी गिफ्ट कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप कोई भी कोट मदर के लिए लिख सकते हो ना, लव यू मॉम, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। सो नाउ इट इज़ ऑन यू, आप इसको यहाँ पर किस तरीके से आप कस्टमाइज करना चाहते हैं। सो किस तरीके का आपको लगा, जस्ट डू लेट मी नो। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न कि मैं किस तरीके से फिगरीन्स बनाती हूँ, सो यू कैन अटेंड माई वर्कशॉप। So this workshop is only for 199. If you are interested, you can drop me a hi or you can drop in the comments that you are interested. तो हम इस तरीके की उसमें वर्कशॉप में मैं आपको एक गर्ल एंड अ बॉय, मैं दोनों चीज़ें बनाना सिखाऊंगी इस तरीके से। और दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, यू विद पेपर मैशी क्ले और विद कोल्ड पोर्सलिन, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। जस्ट लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द वर्कशॉप। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।